हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत फ्रेश माइंड के साथ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा होने वाला है कि आपके साथ अगर कोई चीज़ है ऐसी कि वो बार बार रिपीटेड हो रही है, कोई ऐसी मतलब ऐसा कुछ हो रहा है कि आपके साथ वो पहले भी हो चुका है और अब फिर हो रहा है, मतलब रिपीटेड साइकिल में चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। उसको हम चेक करेंगे कि वो ऐसा क्यों हो रहा है और ये कब तक ख़त्म होगा। ये सब चीज़ें हम देखेंगे इसमें। ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं हम करेंगे। ओके, एक शॉर्ट प्रोडिक्शन हम आपके लिए करेंगे, बट उसमें ओवरऑल आपको सब कुछ बताऊंगी मैं। आप ना इन दोनों में से एक पाइल को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप ब्लू से अट्रैक्ट हो रहे हो तो ब्लू सिलेक्ट कर लीजिए, और अगर आप ब्लैक से अट्रैक्ट हो रहे हैं सो ब्लैक को चूज़ कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और आपके अंदर जो भी है, जो आप पूछना चाहते हैं यूनिवर्स से, एक बार उनसे बोलिए अपने दिल में, और उसके बाद अपने कार्ड को, पाइल को सेलेक्ट करिए। हेलो पाइल नंबर 1। ये आपकी रीडिंग होने वाली है और ये कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, मतलब सभी के लिए है, सभी जोडिएक साइन के लिए है कि आप लोगों के साथ रिपीटेड चीज़ें क्यों हो रही हैं, जो भी चीज़ें आपके साथ घट रही हैं, जो घटनाएं हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। अगर आपको चोट ज़्यादा लगती है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि नया साल में भी कुछ भी नया क्यों नहीं हो रहा है, कुछ भी अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, उसको हम एक बार चेक करेंगे। एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है रीडिंग को देखने से पहले कि आपको उस पर फेथ होना चाहिए, तभी आपको वहाँ से एक्यूरेट आपकी लाइफ से जुड़े हुए आंसर मिलते हैं। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आपको बता देती हूँ मैं। मैं जो इससे देखकर फील कर रही हूँ, जिसने भी पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, मुझे फील हो रहा है कि आप बहुत ओवरथिंक करते हैं। आपकी लाइफ ग्रोथ करेगी, ऐसा मेरे को फील हो रहा है। एंड कोई थर्ड पर्सन नहीं है। बाकी हम कार्ड्स में देखेंगे, अभी जो मेरे को फील हो रहा है वो यही है। बाकी कार्ड्स हमें एक्सप्लेन करेंगे। प्लीज़ माय कार्ड्स, माय यूनिवर्स, जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। मुझे प्लीज़ बताइए, मुझे गाइड करिए माय गाइडन एंजल, कि ये जो व्यूवर इस वीडियो को देख रहे हैं, पाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने सिलेक्ट किया है, उनकी लाइफ में रिपीटेड चीज़ें क्यों हो रही हैं, घटनाएं रिपीटेड क्यों हो रही हैं। प्लीज़ मुझे बताइएगा यूनिवर्स कि बार बार चीज़ें क्यों रिपीटेड हो रही हैं। प्लीज़ मुझे बताइएगा। द हेरोफेंट, ओके। ओके, ये वाला कार्ड गिरा था नीचे, मैंने लिया नहीं था। ओके, कोई बात नहीं, चलिए देख लेते हैं आपके साथ रिपीटेड चीज़ें क्यों हो रही हैं। पाइल नंबर 1 कलेक्टिव रीडिंग। ओके ओके, ठीक है। एंड द फाइनल। एंड अब हम एक फाइनल कार्ड लेते हैं कि आपकी स्टोरी से आउटकम क्या आता है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइएगा। लास्ट में हम आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे, ठीक है। बॉटम की एनर्जी है ग्रोथ की एनर्जी, नंबर 9 की एनर्जी। ओके, ये आपकी रीडिंग हो रही है पाइल नंबर 1। जैसे कि मैंने आपको आपके स्टोन से बताया, जो भी लोग येलो स्टोन पर गए हैं, पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, ब्लू कार्ड को सिलेक्ट किया है, उन लोगों के लिए यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि आप लोगों के साथ वो रिपीटेड चीज़ें क्यों हो रही हैं। इसके पीछे आपका कर्मा है। कुछ ऐसी चीज़ें आपने की हैं जिसका शायद अभी आपको पता ना हो कि मतलब ऐसा भी है, ठीक है। वो चीज़ें आपको याद नहीं होंगी और कुछ लोगों को याद भी हो सकती हैं। आपके उन्हीं कर्मों का आपको फल मिल रहा है इस चीज़ में, कि जो चीज़ें रिपीटेड हो रही हैं। और ये एक साइकिल है अब जो कि एंड होने वाला है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पेन एंड किसी ने तो आपको चीट भी किया है ना, यहाँ पे दिख रहा है। बट आपके ना जो स्टक सिचुएशन, आई एम सॉरी, जो स्टक सिचुएशन मेरे को दिख रही है उसमें वो स्टक नहीं रहेगी, ऐसा फील हो रहा है। और ऐसा मैं देख पा रही हूँ। द हेरोफेंट का कार्ड है। आप कहीं पे ऐसा फील कर रही हूँ कार्ड को देखकर कि आप कहीं पे अपनी टैरो कार्ड रीडिंग या फिर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, जिससे कि आप अपनी कुंडली वगैरह दिखाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा भी आपके मन में चलता है। बट यहाँ पर ओवर थिंकिंग भी बहुत है और कोई थर्ड पर्सन दिख रहा है। जैसे मैंने बोला कि कार्ड ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन दिख रहा है कि है जो आपको स्टक करता है, जिसने आपको चीट किया है, और शायद उसी की वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं अपने आप में। लेकिन यहाँ मैं ग्रोथ देख रही हूँ, आपके काम में बहुत ग्रोथ है।
आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होती हुई देख रही हूँ, एक नई शुरुआत होते हुए मैं देख रही हूँ। इस साइकिल का एंड हो जाएगा, ठीक है। बाकायदा आपको थोड़ा सा पेन महसूस होगा और उसके बाद ये सब चीज़ें एंड होंगी, ठीक है। आपको बहुत हार्ड वर्क यहाँ पे मैं देख रही हूँ करना पड़ेगा। आप ना बहुत ज़्यादा पोलाइट होने वाले हैं और शायद आपको ये गाइडेंस दी जा रही है इसमें कि आपको थोड़ा पोलाइट रहना है। जिसने आपके साथ जो किया है, आप ये मत सोचिए कि मैं तुरंत एक्शन करूँ, तुरंत उसको पलटवार करूँ, ऐसी चीज़ें आपके माइंड में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देख रही हूँ मैं इमोशनल, मतलब आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं और दूसरों की जो चीज़ें ना तुरंत आपके दिल पे लगती है और इसी वजह से लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि आपको चीज़ें हर्ट करती हैं और उस हर्ट से आप अपने बनते हुए काम भी बिगाड़ लेते हो ओवर थिंक करके। बट यहाँ पर सॉल्यूशन देख रही हूँ मैं कि एक नई बिगनिंग होगी और आप आगे बढ़ेंगे और कोई तो आपको मेंटोर मिलेगा, या तो वो आपके घर का होगा, कोई तो आपको गाइड करने वाला है, कोई बैठ के आपको समझाने वाला है, और या फिर वो आपके घर में ही कोई है जो आपको बैठ के समझाता है, बड़े प्यार से समझाता है, या आपके फ्रेंड ग्रुप में ऐसा कोई है, या फिर आप सर्च करेंगे उसको। कोई भी कंडीशन हो सकती है, जैसे कि ये कलेक्टिव रीडिंग हो रही है मतलब, ठीक है, आप सभी के लिए है। सो आपको एक सलाह दूंगी मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कोई आपको चीट कर रहा है, तो आप उसके अपोजिट में चीट मत करिएगा, नहीं तो आपके कर्मास और बिगड़ेंगे और ये चीज़ें और लंबे समय तक रिपीटेड हो सकती हैं, ठीक है। और दूसरों की बातों में आपको जल्दी नहीं आना है, ये मैं देख रही हूँ। बाकी आपकी जो स्टक आपका अगर काम है, आप उसमें ग्रोथ चाहते हैं एंड ग्रोथ हो भी रही है आपके काम के रिगार्डिंग, बट आपके इमोशंस जो है ना वो यहाँ पर बहुत स्लो हैं। आप बहुत दुख में हैं, रोते भी हैं, परेशान होते हैं, अपने रातों की नींद उड़ा रखी है आपने, सोच सोच के ओवरथिंक बहुत ज़्यादा करते हैं। एंड आप एक प्योर सोल हैं, आप किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। ऐसे इंसान हैं जो ये पाइल नंबर 1 जिसने भी सिलेक्ट किया, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा प्योर हैं और अपने लिए सब कुछ चाहते हैं और दूसरों को देने वाली भावना भी है। लेकिन अगर सामने से कोई चीट करता है तो फिर उनका मन खट्टा भी हो जाता है और जल्दी से किसी को माफ़ नहीं कर पाते। आप लोग ऐसे हैं। सो आप परेशान हो चुके हैं, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, बस कुछ ही समय की बात और रह गई है। और जब आपको एक मतलब भगवान जो आपको सिखाना चाहते हैं, जो आपको लेसन देना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में होती है वो हमेशा हमें लेसन देती है, कुछ ना कुछ हमें सिखाती है। सो जब तक आप उसे सीख नहीं चाहते, वो आप अपनी लाइफ को एनालाइज करिए कि आपको क्या सिखाना चाहते हैं भगवान। अगर ये बार बार चीज़ें रिपीटेड हो रही हैं आपकी लाइफ में, तो वो सिखाना क्या चाहते हैं आपको, ये आप देखिएगा। और आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि आपका कोई दिल तोड़े, दिल दुखाए, कोई ऐसी हरकत कर दे आपके साथ कि आप हर्ट हो जाएं। आपके रिलेशन में भी हो सकता है, आपके काम में हो सकता है, आपके किसी भी आपके पूरी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। सो आप ध्यान रखिएगा और थोड़े से संभल कर रहिएगा, मैं यही कहूँगी, ठीक है। और मैं आपके लिए, लेकिन आप यहाँ से निकल जाएंगे, बट आपको वो लेसन सीखने होंगे और यही यूनिवर्स चाहती है कि आप उन लेसन को सीखो, आप चीज़ों को समझना शुरू करो। ग्रोथ देख रही हूँ पर मैं यहाँ पे आपके काम, आप जितना हार्डवर्क कर रहे हैं ना उसका पे आउट आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। चलिए एंजल आंसर लेते हैं हम यहाँ से कि आपकी रीडिंग के लिए पाइल नंबर 1 के लिए यूनिवर्स क्या बता रही है, गाइडेंस एंजल क्या बता रही हैं, प्लीज़ मुझे बताइए यूनिवर्स, इन लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या बात है क्या हो रहा है। आप लोग कुछ ज़्यादा खास कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपसे। ओके, अपोजिट हो गया एक कार्ड, टेक एक्शन, एंड यहाँ पर भी हॉर्स का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। और देखते हैं और क्या क्या बात है, मतलब क्या हो रहा है आपकी एनर्जी यार, इतनी फ्लक्चुएट, क्या कहना चाह रही है यूनिवर्स आपसे, प्लीज़ यूनिवर्स एक्सप्लेन कर दीजिए बस अभी। ओके, एंड डोंट स्टॉप। देखिए कितने मिलते जुलते आपके आंसर आए हैं, एंड देयर आर समथिंग बेटर, आपके लिए कुछ बहुत अच्छा है, बॉटम की जो एनर्जी आई है, ठीक है। सो टेक एक्शन लीजिए। अगर आपकी चीज़ें स्टक पड़ी है ना, तो उनके लिए पहले खुद भी एक्शन लेना लीजिए, जिस भी तरीके से आपको लगे, मेंटली आपको लगे, फिजिकली आपको लगे, सो वो लीजिए, बट किसी को हार्म मत कीजिए, ठीक है। एंड थोड़ा सा भी सब्र आपको करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे, थोड़ी सी आपको पेशेंस तो रखनी पड़ेगी, अभी चीज़ें सही होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। वेट, डोंट स्टॉप, रुकिएगा मत, हार मत मानिएगा कि अगर कुछ सही नहीं हो रहा है तो मैं एफर्ट डालना छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ, ऐसा प्लीज़ मत करिएगा, ठीक है। बाकी ओवरऑल आपकी लाइफ जो है स्टेबल हो जाएगी,
एंड यहाँ पे ग्रोथ देख रही हूँ मैं, लेकिन ग्रोथ ना थोड़ी स्लोली है बट होगी, ठीक है। एंड अचानक से आपके सामने कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, कोई ऐसा खुलासा हो सकता है, उसके लिए भी रेडी रहिएगा आप, ठीक है। सो आपको हर्ट भी हो सकता है एंड आपको खुशी भी हो सकती है, इस तरह की चीज़ है। बट अभी हीलिंग का टाइम आपका चला हुआ है, ये मैं देख रही हूँ, ठीक है ना। सो दूसरों की बातों को ज़्यादा दिल से मत लगाइएगा, और अपनी रीडिंग को, अगर आपसे रेजोनेट की हो ये रीडिंग, सो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें खुशी मिलती है और यही हमारे काम की मेहनत का हमारे पास फल होता है। हमें अच्छा लगता है आपके कमेंट देखकर। सो मैं चलती हूँ और मिलूंगी एक नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय माँ काली। खुश रहिए आप सब लोग। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, पाइल नंबर 2। सो जिसने भी पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, ये रीडिंग होने वाली है आप लोगों के लिए। सो बी पेशेंस, ओके। पहले मैं आपको एनर्जीज बता देती हूँ। जिसने भी रेड स्टोन चूज़ किया है उसके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए। ओके, आपकी हेल्थ ख़राब है, ऐसा फील हो रहा है। रिकवरी दिख रही है मुझे, और डिज़ायर बहुत है आप लोगों की, आप बहुत कुछ पाना चाहते हैं। सो चलिए कार्ड्स से एक्सप्लेन करते हैं क्या है ये सब चीज़ें। सो प्लीज़ माय यूनिवर्स, माता काली माँ यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए जिसने भी पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है उनके साथ रिपीटेड चीज़ें क्यों हो रही हैं, और क्या मतलब है इन सब चीज़ों का, और कब ये सॉल्व होंगी, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू यूनिवर्स। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। 3 ऑफ कप्स। ओके, ओहो क्या बात है। जब मैं आपके लिए पहले रीडिंग कर रही थी एंड कुछ इशू आ गया था, सो मुझे दोबारा से आपकी रीडिंग करनी पड़ी एंड ये दोनों कार्ड उसमें थे। एंड मैंने सोचा अब ये रीडिंग कैसे एक्यूरेट होगी, बट यूनिवर्स सब देख रहा है, ठीक है। ओके, और क्या कुछ है इन लोगों के लिए। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, द हर्मिट का कार्ड आया है। क्या बात है। थ्री ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ कप्स पे एंड हुआ है। 3 नंबर आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। एंड एक आउटकम लेते हैं आपकी सिचुएशन का। एक आउटकम मुझे चाहिए। ये दोनों कार्ड पहले भी रीडिंग में आए थे, बट अगर इन्हें आना होगा सो ये आ जाएंगे, क्योंकि मुझे 2 नहीं सिर्फ एक ही कार्ड चाहिए। माँ जय माँ काली। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ 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 मुझे कोई कार्ड दीजिए। नहीं, मुझे 3 कार्ड नहीं चाहिए। ओके, एंड बॉटम की एनर्जी, द लवर्स की एनर्जी आई है, एंड 3 ऑफ कप्स। क्या बात है। चलिए एक्सप्लेन करते हैं आपको आपके कार्ड्स। आपके साथ रिपीटेड चीज़ें क्यों हो रही हैं। आप बहुत फनी इंसान हैं, मतलब दूसरों को खुश रखना चाहते हैं, ऐसा फील हो रहा है, बट आप खुद खुश नहीं रह पा रहे हैं, आपको खुद खुशी नहीं मिल पा रही है। आप अपने अंदर फील करते हैं अकेलापन। और कुछ लोगों के अंदर ना यहाँ कुछ बुरी आदतें सी हो गई हैं। आप बहुत अपसेट बहुत ज़्यादा रहते हैं, जब भी आप अकेले होते हैं ना तभी आप अपसेट हो जाते हैं। एंड जब आप महफिलों में होते होंगे, जब आप 4 लोगों के बीच में होते होंगे, तो ऐसा एक्सप्लेन करते होंगे कि आपसे खुश इंसान कोई है ही नहीं। एंड ये बहुत गहरी बात है कि जब भी कोई इंसान बहुत अकेला होता है, वो बिल्कुल दिखाना नहीं चाहता कि वो अकेला है। एंड जब भी वो 4 आदमी में बैठता है, तभी वो इतना ज़्यादा खुश होकर दिखाएगा, इतना ज़्यादा हंस के दिखाएगा, हर चीज़ को ऐसे एक्सप्लेन करेगा कि उसकी लाइफ में कोई दुख दर्द नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है। मतलब यहाँ मैं जो देख पा रही हूँ, आप लोग बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करना चाहते अपनी तकलीफ़ों को, और आपको डर लगता है कि कोई आपका मजाक ना बना ले। ऐसा देख रही हूँ मैं। एंड आपके साथ जो रिपीटेड चीज़ें हो रही है ना कहीं आप कुछ पाना चाहते हो और आपको मिला नहीं है वो, जिसकी वजह से आप मतलब ऐसा फील करते हो कि आप लॉस में हैं, आपको अच्छी फीलिंग नहीं आती है। एंड सारे ही मेजर कार्ड हैं। सो लेकिन आपसे बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपकी लाइफ हो रही है ट्रांसफॉर्मेशन।
मतलब आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। एंड जब भी ट्रांसफॉर्म होती है लाइफ, तभी हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत अप्स एंड डाउन आते हैं, ठीक है। एंड ये द मून का कार्ड ना पिछली वाली रीडिंग में भी आया था। सो आप लोग बहुत स्टक हैं एंड यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन है जो कि आपको स्टक करता है, जो कि आपको, आप सोचते हैं कि वो आपका है बट वो आपका है नहीं, वो आपका अच्छा नहीं चाहता है। और ये चीज़ आप देखिए आपकी लाइफ में ऐसा कौन बंदा वो है, क्योंकि यहाँ पे जो दिख रहा है ना, वो ये दिख रहा है कि आप जब भी कुछ अच्छा करना चाहते होंगे, जब भी अपने लिए कुछ अच्छी चीज़ें करना चाहते होंगे, तभी वो कुछ ना कुछ उसमें नेगेटिविटी निकाल देता होगा और आपके मन में घर कर जाती होगी ये चीज़ कि वो कह रहा है तो ऐसा ही होगा, वो कह रही है तो ऐसा ही होगा। वो आप देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ओके। और कुछ लोगों का लॉस लगता है कि हुआ है पैसों से रिगार्डिंग, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। बट पैसों का लॉस है ना, ये बहुत ऐसे ही है, मतलब माइनर सा आपका लाइफ का अप्स एंड डाउन है, वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप बहुत स्ट्रेंथ है आपके अंदर, ठीक है। और आप कुछ अगर बुरी आदतों में फंस गए हैं, सो वहाँ से आपको निकलने को कहूँगी मैं कि प्लीज़ अपनी बुरी आदतों को छोड़ दीजिए। एंड यहाँ पे जो देख पा रही हूँ वो ये देख पा रही हूँ कि बहुत से लोग ना लव अट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड शायद उनकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर है या फिर आएगा जिसकी वजह से उन्हें कहीं ना कहीं रिलीफ महसूस होता है कि चलो ये तो है, चलो ये तो मुझे समझता है। ये वाली चीज़ें देख रही हूँ मैं, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड है यहाँ पर, आपके काम में कुछ नयापन आएगा, कुछ मैसेज आ सकता है आपके पास, एंड आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इस मैसेज के बाद, ऐसा होगा। आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं एंड कुछ फैसले लेना चाहते हैं आप। सो जब ये सब चीज़ें तब होती हैं जब हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, हमारी थिंकिंग बहुत अप्स एंड डाउन चल रही होती है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, हम फैसले नहीं ले पाते हैं, एंड हम चाहते हैं कि हम सब कुछ करें बट नहीं हो पाता है, क्योंकि लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन पे चल रही होती है। सो वो अपने ही अकॉर्डिंग चलेगा जब यूनिवर्सल चीज़ें चल रही हैं, एंड आप सोल सर्चिंग पर भी हैं, आपकी सोल भी प्योर हो रही है, प्योर सोल आप हैं, बट आपकी सोल प्योरिटी के साथ आगे बढ़ रही है। मतलब जो लेसन आपको सीखने हैं वो आप सीख रहे हैं, तब आप आगे बढ़ेंगे। एंड किसी न किसी, देखो जैसे मैंने बोला, मैंने सिर्फ उस कार्ड को देख के बोला था, इस कार्ड को मैंने नहीं देख के बोला था। सो मैंने ये आपको बताया कि कोई ना कोई आपकी लाइफ में आएगा, या फिर कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऑलरेडी है, ठीक है। यहाँ पे आने वाली चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं, ये भी है कि है, ऑलरेडी भी है आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ बैठ के आप 4 बातें कर लेते हो, आपका मन हल्का हो जाता है, ठीक है। सो ये रिपीटेड चीज़ें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि आपकी लाइफ को लेसन की ज़रूरत है अभी फ़िलहाल, ठीक है। एंड कोई थर्ड पर्सन है जो आपको बार बार स्टक करता है, ये दिख रहा है। एंड यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी कि आपको स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत है, और कुछ बुरी आदतें आपके पास हैं, आपने कुछ बुरी आदतें फॉलो कर ली हैं कुछ पिछले समय से, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, ये देख रही हूँ। बाकी मतलब और कुछ तो प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है, बट बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ का, और शायद इस ट्रांसफॉर्मेशन के एंड तक आपको चीज़ें ऐसे लगने लगे, आई एम सॉरी, आपको चीज़ें ऐसी लगने लगे कि अब सब खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं बचा, एंड शायद आपको कोई बहुत बड़ा ऐसा ब्लेम भी सहन करना पड़े, कोई आप पे बहुत बड़ा ब्लेम लगा सकता है, ऐसे कि आपके कैरेक्टर पे ब्लेम कर सकता है, कोई ऐसी कुछ भी चीज़ हो सकती है, बट सब कुछ आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल तहस नहस हो गया है सब चीज़ें। पता नहीं क्यों, लेकिन आपकी रीडिंग के लिए मुझे एनर्जी निकालने का मन कर रहा है। मैंने निकाली नहीं पाइल नंबर 1 में, लेकिन आपके लिए निकालने का मन कर रहा है। सो मैं निकालती हूँ आपके लिए एनर्जी इसकी। इस एनर्जी के बाद आपकी एनर्जी क्या होगी, ये जो रिपीटेड साइकिल चल रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए इसके आउटकम में क्या एनर्जी आएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मेरे को दिख रहा है, और आपके अंदर आदतें भी अच्छी नहीं दिख रही हैं, फैसला लेना चाहते हो पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, कोई ना कोई आपको स्टक कर रहा है, कोई आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, बट आपकी इस स्टकनेस की वजह से, आपके इस रूड बिहेवियर की वजह से, बिहेवियर आपका रूड हो चुका है, चिड़चिड़े से हो गए हो आप, उसकी वजह से शायद वो भी आपकी लाइफ तक ना पहुँचे। सो यहाँ पे एक बार चेक करती हूँ क्या है आउटकम। ओ माय गॉड, ये देखिए आप, ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 10 कंप्लीशन। अब इससे बड़ा मैं कुछ नहीं दे सकती, एंड मैं क्या बताऊँ, शायद इसी वजह से मेरा मन किया कि मैं इसमें से आपके लिए कोई कार्ड निकालूं, बट सच में मैंने ये नहीं सोचा था कि ये वाला कार्ड निकलेगा।
एंड ये कार्ड एंड ये कार्ड आप देख लीजिए, दोनों कितने कितने क्या ये सिमिलर कार्ड है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग है आपके लिए कि आपको सतर्कता को बरतनी होगी। आपके साथ ये जो रिपीटेड चीज़ें हो रही हैं इनका एंड आने वाले कुछ समय में होगा, पता नहीं। ओके ठीक है, इस डेक में से अपने आप कार्ड कभी बहुत ही मुश्किल आता है। ये देखिए, अब मैं क्या बताऊँ आपको, बताइए। ये सोच नहीं रही हूँ कि ऐसे कार्ड्स निकलेंगे, बट फिर भी निकल रहे हैं। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने अभी आपको बोला ना, कोई आरोप आप पर लग सकता है, कोई आपको झूठे केस में फंसा सकता है। ऐसी ऐसी चीज़ें दिख रही हैं आपकी रीडिंग में कि आपको बहुत हिम्मत से काम लेना होगा। अपनी ये बुरी आदत है ना, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो अभी छोड़ दीजिए, अभी छोड़ दीजिए। और अगर आप कुछ भी ऐसा करने की सोच रहे हो, कुछ नया करने की सोच रहे हो, किसी पर्सन के साथ हैं आप, यहाँ पे पर्सन ज़्यादा दिख रहा है मेरे को, कोई आपको पर्सन धोखा दे रहा है यहाँ पे। एंड ऐसा धोखा मिलेगा ना आपको कि आपकी रूह हिल जाएगी। मेरा डराने का मतलब नहीं है, लेकिन टैरो कार्ड रीडिंग हो रही है तो सच भी तो आपको सुनना पड़ेगा ना। सो यहाँ पे तो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, कोई पर्सन नया आता हुआ दिख रहा है। सो मैं आपसे ये बोलूँगी, अगर कोई नया पर्सन आ रहा है ना आपकी लाइफ में, सो प्लीज़ अभी रुक जाइएगा, ठीक है। थोड़ा सा सतर्कता आप बरतिएगा, ओके। एंड थोड़ा हिम्मत से काम लीजिए, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है एंड यूनिवर्स ने आपको वो स्ट्रेंथ दे रखी है कि आप लोग कर लेंगे कवर, ठीक है। ओके, स्ट्रॉन्ग वार्निंग है आपके लिए, आप संभलिएगा। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों के साथ ऐसी कौन सी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग मेरे को आ रही है कि कुछ ना कुछ तो आप लोगों के साथ है। अगर किसी एक बंदे के साथ भी रीडिंग रेजोनेट हो जाती है ना, तो हमारा काम सफल हो जाता है। मेरी रीडिंग करना एक्यूरेट हो जाता है बिल्कुल। मतलब ऐसा होता है ना मुझे कि हाँ चलो किसी की हेल्प हुई, किसी को पता लगा। सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके साथ क्या कंडीशन चल रही है, ओके। एंड मैं कोशिश करूँगी उस इंसान के लिए पर्सनली मैं रीडिंग करने की कोशिश करूँगी, जो कि मैं शॉर्ट वीडियो में डालूंगी कि उसका आउटकम क्या होगा, अगर आप मुझे अपनी कंडीशन बताते हैं तो, ठीक है। एंड इतनी बड़ी बात कोई भी टैरो कार्ड रीडर इस तरीके से नहीं बोल सकता है, ओके। सो बस आप अपना नाम तो आपका वैसे ही मेंशन रहेगा उसमें, सो आप बस अपना नाम बता दीजिएगा, ठीक है। और अपनी जगह बता दीजिएगा एक बार, अगर आपको सूटेबल हो तो, वरना नहीं आप अपनी कंडीशन ही बता दीजिएगा, मैं उससे भी आपको बता दूंगी, ओके। चलिए प्लीज़ यूनिवर्स एक आउटकम दे दीजिए। अब मैं इसके बाद फिर कोई कार्ड नहीं निकालूंगी, एक बार मुझे बता दीजिए इसका आउटकम क्या होगा। फाइनली आउटकम, सेकंड चक्र, चेंजर व्हील। आपकी गट हेल्थ बढ़ेगी। आपकी ना, जैसे यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, सो आपकी गट हेल्थ यहाँ पे, आपका स्ट्रॉन्ग होना ही इन सब चीज़ों से आपको बाहर निकालेगा। जितनी आप स्ट्रॉन्गनेस अपने अंदर लेके आएंगे, जितना आप चीज़ों को डील करेंगे, जितना आप सोचेंगे मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी, देखा जाएगा, चलो करेंगे कोई बात नहीं, जितना आप हिम्मत से काम लेंगे ना, यूनिवर्स उतना ही आपको सपोर्ट भेजेगी। जितना आप नेगेटिव होंगे उतना ही सपोर्ट आपसे दूर हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर आपको इस कंडीशन से बाहर निकलना है, सो सबसे बड़ी थिंग जो आई है वो यही आई है कि आपको अपनी गट हेल्थ, अपनी हिम्मत नहीं छोड़नी है, किसी भी कीमत पे अपना सच नहीं छोड़ना है। जो सच है वही सबके सामने रखना है, और खुद से तो कुछ गलत करना ही नहीं है। सो आपकी रीडिंग में ये आ रहा है, ओके। एंड आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, शायद आपको सपोर्ट कर सकते हैं, ओके। कुछ आपके फ्रेंड्स हैं। नंबर 3, कोई तो आप कोई आपको गाइड करेगा, कोई आपको बताएगा, कोई आपके साथ रहेगा। ये जो भी चीज़ें आपके साथ होंगी ना, इनमें आपके साथ रहेगा या फिर अभी भी होगा, ठीक है। सो इसका आउटकम यही होगा कि आपको अपनी गट हेल्थ से इन सब चीज़ों से निकलना है। अभी कोई भी आउटकम यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी लाइफ का। एंड अभी जस्ट नहीं पता चल पाएगा इन सब चीज़ों का, क्योंकि इतने कार्ड्स निकालने नहीं होते हैं एनर्जी कार्ड से, बट फिर भी मैंने निकाले हैं। सो एक वार्निंग आई है, कॉन्ट्रैक्ट आया, जो कि मैं बता रही थी, कोई आप पे झूठा आरोप वगैरह लगा सकता है। एंड आपको अपनी गट हेल्थ से ही इन सब चीज़ों से बाहर निकलना होगा। सो एनर्जी यही सब चीज़ें आ रही हैं कि आपको कैसे इनसे बाहर निकलना है, ठीक है। तो अभी आउटकम नहीं आया है कुछ भी। सो मैं आपसे यही कहूँगी कि प्लीज़ अलर्ट रहिएगा, और अपने आसपास के लोगों को एक बार ध्यान से चेक करिए कि कोई आपके साथ गलत तो नहीं कर रहा है, और अपनी लाइफ को एक बार एनालाइज कीजिए, और जो चल रहा है प्लीज़ गो विथ फ्लो रहिए, और स्ट्रेंथ अपनी बनाए रखिए। जो भी है सब कुछ सोल्व हो जाएगा, ऐसी टेंशन मत लीजिए आप बस, ठीक है। स्ट्रेंथ आपकी बहुत काम आएगी यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज़ एक बार मुझे क्या आप इन कार्ड से बताएंगी कि
ये प्रॉब्लम कब तक ख़त्म हो जाएगी, बस ये बता दीजिए, ये प्रॉब्लम कब तक ख़त्म हो जाएगी, ये जो साइकिल चल रहा है उल्टी सीधी चीज़ें होने का, ये कब तक ख़त्म हो जाएगा। 4 ऑफ कप्स, यूनिवर्स टाइमिंग, यूनिवर्स टाइमिंग है यहाँ पे। यूनिवर्स आपको खुद कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास चल कर आएगी और I'm सॉरी, इन सब चीज़ों से आपको बाहर निकालेगी एंड ग्रोथ तक लेके जाएगी। बस आपको विचार करते नहीं रहना है एंड द एम्परर तक की पोजीशन पे आपको पहुंचा देगी, बट इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आ गई है और आपके साथ रेजोनेट की होगी एंड आपको समझ आ गया होगा कि आपको अब क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपके साथ कुछ भी रेजोनेट होता है तो। सो मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय माँ काली और आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, बस खुश रहिएगा।